अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 6 इंटर वाला इलेक्ट्रॉनिक्स का। उस इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने लास्ट टाइम पढ़ा हुआ था, जो लास्ट हमारा लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा हुआ था कि कैसे हमने डायोड की कंस्ट्रक्शन को देखा था। व्हाट इज डायोड? इट इज अ p-n junction device in which n and p type are cold welded with each other। ये जो हमारे पास डायोड था, ये डायोड दो लफ्जों से निकला हुआ है। डाय का मतलब होता है दो, और दूसरा जो लफ्ज है ओड, दरअसल वो लफ्ज निकला है इलेक्ट्रोड से। डाय इलेक्ट्रोड, टू टर्मिनल्स। बैटरी के जैसे दो टर्मिनल्स होते हैं, जनरेटर के भी दो टर्मिनल्स होते हैं, जनरेटर एसी जनरेटर हो या डीसी जनरेटर हो या कोई भी इलेक्ट्रिकल सोर्स हो, उसके दो टर्मिनल्स होते हैं। डायोड को भी डिफाइन करने के लिए हम ये बोल सकते हैं इट इज अ टू टर्मिनल डिवाइस and it is used as a switch, either it allows the current to flow through it or it stops the current। दरअसल ये जो डायोड है ये एक अलग डिवाइस नहीं है, ये सिर्फ p-n जंक्शन का नाम है। p-n जंक्शन डायोड। अगर मैं आपको कहूं कि एक डायोड बनाइए तो आप क्या कहेंगे? यहां पर एक n टाइप मटेरियल ले आए, यहां पर आप p टाइप मटेरियल ले आए, दोनों को आप वेल्ड कर लें, ज्वाइन कर लें। ज्वाइन करने के बाद ये जो लकीर बनेगी बीच में, इस लकीर को हम बोलते हैं जंक्शन, और इसी जंक्शन के नाम पर इसका नाम बना हुआ है p-n जंक्शन। अच्छा, यहां पर n टाइप के अंदर मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और p टाइप के पास मेजॉरिटी में होल्स रहते हैं। अच्छा, ये रहा p टाइप, ये रहा n टाइप। जब इन दोनों को कंबाइन किया जाता है उस वक्त क्या होता है, यहां वाले जो होल्स थे और यहां वाले जो इलेक्ट्रॉन्स थे, दोनों टाइप्स आपस में जब मिल गए उसी वक्त होल्स को इलेक्ट्रॉनों ने अट्रैक्ट किया, इलेक्ट्रॉनों को होल्स ने अट्रैक्ट किया, और कुछ होल्स यहां चले आए और कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां चले आए, और ये जो कतार है होल्स की, इस लाइन वाले इलेक्ट्रॉन्स के को अट्रैक्ट करते हैं, और ये जो होल्स हैं ये अट्रैक्ट होकर यहां चले जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स यहां चले जाते हैं। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहां जा रहे हैं और ये होल्स यहां जा रहे हैं, ये कब तक आपस में एक्सचेंज होते जाते हैं? आप तो कहेंगे कि सर यहां पर जब तक कि पूरे होल्स यहां ना चले जाए, जब तक कि पूरे इलेक्ट्रॉन्स यहां ना चले जाए। दरअसल ऐसा नहीं होता। ये जो एक बार होल्स यहां चले आए और इलेक्ट्रॉन्स यहां चले आए, और बीच में अगर होल्स यहां चले आते हैं, होल्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स फर्ज कर लें वो यहां पर चले आए, मींस यहां वाले जो होल्स थे वो यहां चले आए, है ना, यहां पर ये होल्स पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स हैं। अच्छा, और इलेक्ट्रॉन्स के अट्रैक्शन की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स को होल ने अट्रैक्ट किया और ये इलेक्ट्रॉन यहां चले आए, मींस इस डायरेक्शन में, इस सिम्त। यहां पर आप देखें पॉजिटिव को और नेगेटिव को, positive charge and negative charge attract each other and the electric field between them is established। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। यहां वाले होल्स अगर यहां चले जाएं, इलेक्ट्रॉन्स यहां चले जाएं, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इस सिम्त में बनेगी। अगर हम देखें ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस सिम्त में बनी हुई है और ये जो होल्स हैं वो यहां पर शिफ्ट हो गए हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहां चले गए हैं, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इस सिम्त पर बनी हुई है। अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इस सिम्त में बनी हुई है, अब क्या होगा,
ये होल्स फिर यहां आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां जाएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड और बड़ी हो जाएगी। मतलब ये कि जितने होल्स यहां चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स यहां चले जाएंगे, तो बीच वाली इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत होती जाती है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को ध्यान में रखें। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, फर्ज कर लें कुछ होल्स यहां पर गए और यहां वाले कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर चले गए। अब क्या होगा, अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहां नहीं जा रहे, होल्स यहां नहीं जा रहे। पता है क्यों? इसलिए क्योंकि ये होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जब शिफ्ट हो जाते हैं तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी पावरफुल बन जाती है, जितने होल्स और इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होते जाते हैं बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत होती जाती है। एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत हो गई, फिर ये क्या करती है, आपको तो पता है कि ये जो होल्स हैं इस साइड में ये पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स हैं, और इन पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड इसी सिम्त फोर्स लगाती है, और यहाँ वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हत्ता कि ताकतवर बन गई है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ फोर्स लगाएगी, होल्स को यहाँ बनाएगी, फोर्स लगाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, ये सारे के सारे होल्स इसी डायरेक्शन में रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रहेंगे और इस बीच वाले पोर्शन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। अब इसी पोर्शन को हम कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर एक ऐसी किस्म की ताकत को कहा जाता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बनती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बनती है बीच में? जब पी और एन टाइप को आपस में जोड़ा जाता है तो होल्स यहां पर चले जाते हैं और एन इलेक्ट्रॉन्स यहां पर चले जाते हैं। अच्छा, एक और बात, अगर आपको कहा जाए इन द पोटेंशियल बैरियर रीजियन, ये जो रीजियन है ना, इस रीजियन को एक दूसरा नाम भी है और उसका नाम है, इसका दूसरा नाम है डिप्लीशन रीजियन। डिप्लीशन रीजियन या लेयर, इस लेयर को डिप्लीशन लेयर भी कहा जाता है। डिप्लीशन लेयर में जब इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत हो जाती है, मतलब पोटेंशियल बैरियर मजबूत हो जाता है, तो यहाँ वाले होल्स यहाँ नहीं जा पाते, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ नहीं जा पाते। अगर आपको ये कहा जाए in the depletion layer the electric field, in which direction the electric field is applied, कौन सी सिम्त इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई है, तो नीचे आपको ऑप्शंस बहुत सारे दिए होंगे, उनमें से कौन सा ऑप्शन आप चूज करेंगे। यहां पर मैं आपको एक बात बताता हूं, इस सवाल को 4-5 मरतबा एंट्रेंस टेस्ट में बोला गया है, दिया गया है, और इस सवाल को मतलब अलग अलग तरह से आपके सामने पेश किया गया है। इन विच डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड applied inside the depletion layer, आप कहेंगे from n type material to p type material, this is the direction of electric field inside the depletion layer। और इसी सवाल में ये भी जवाब हो सकता है, कौन सा, इस डिप्लीशन लेयर में ये होल्स भी तो हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सवाल आपको दिया गया है, फर्ज कर लें इन विच डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड इनसाइड द डिप्लीशन लेयर, आप कहेंगे the holes from the holes inside the depletion layer to the electrons inside the depletion layer। यहां पर दो सवाल आपके सामने बन गए हैं, एक ही सवाल के दो हिस्से, और ये बार बार आपके सामने पूछे जा सकते हैं। कौन सी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो आप कहेंगे फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप, या ऐसा कहें फ्रॉम होल्स टू इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द डिप्लीशन लेयर। ऐसा ये जो होल्स और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस डिप्लीशन लेयर के अंदर, इनको एक दूसरा नाम भी दिया गया है,
और वो नाम है फिक्स्ड आयंस। इनको फिक्स्ड आयंस भी बोला जाता है। ये फिक्स्ड पॉजिटिव आयंस, ये फिक्स्ड नेगेटिव आयंस। थैंक यू। ये डिप्लीशन लेयर के लिए था, समझ जाए तो बेहतर है। अगर 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 फर्ज कर लें यहां पर मैं एक तार जोड़कर